नमस्कार, मैं हूं फरहान। गाजियाबाद में आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना देखने को मिल जाती है। बीते दिन की बात है, साहिबाबाद सब्जी मंडी में एक मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग के दौरान कुछ लोग घायल हो गए, अफरा तफरी मच गई, पुलिस प्रशासन बल भी आया। इस फायरिंग को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं और भाजपा के भी हैं। इस तरह के नामों को लेकर हमने कोशिश की कि हम इन नेताओं के पास जाएं और इनके बयानों के माध्यम से जानने की कोशिश करें कि आखिर सारा मामला क्या है। तो साहिबाबाद सब्जी मंडी की इस घटना को लेकर देखिए क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता। नाम ले रहे हैं। देखिए, जानकारी मुझे भी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक दो कॉल्स भी आई कि इस तरह से कोई मुस्लिम है जिन्होंने गोल टोपी लगा रखी है, वो कह रहे हैं कि विधायक के साथ बदतमीजी हो रही है। मैं जबकि सदन में हूं, जिस तरह मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरा नाम लिया है, मुझे उम्मीद है पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद निष्पक्ष जांच करें। जानकारी ये आई है कि वहां कांग्रेस के और सपा के वहां जो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जो मंडी में किसान अगर अपनी सब्जी बेचने आया या अपने फल बेचने आया तो जबरदस्ती अपने रेट में लेते हैं, और खासतौर से जो दो चार आड़ती व हिंदू हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इसको लेकर के पूर्व जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जी ने एक सख्त कमेटी बना करके कुछ माहौल को ठीक किया था। अभी वहां जो मंडी सचिव हैं उनकी पत्नी के लिए किस तरह के शब्द बोले गए, और जानकारी यहां तक है कि एक रौब जमाने के लिए वो हवाई फायरिंग की गई, और जो जिसका नाम आ रहा है आदमी को कहीं जुड़ा हो सकता है। हमारा किससे मतलब नहीं है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, कानून का राज है, जो दोषी उनका कार्रवाई हो। लेकिन जिनका नाम लिया जा रहा है, सुनने में आया कि उन्होंने जान बचाने के लिए जब पिस्टल तानिए छीन करके हवाई फायर किया और वो वहां से भागे, वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा नाम लेना ये बहुत अपने आप में गंभीर है, और जानकारी यहां तक भी आ रही है कि उन्होंने ये जो जितने भी सपा के एजेंट थे, जो वहां खासतौर से रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान जो आतंक फैलाते हैं और हिंदुओं को घुसने देते मंडी में, बदतमीजी करते हैं महिलाओं तक से, उन सबके द्वारा इस डर से कि हम पे कठोर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने खुद अपने किसी बेचारे गरीब को गोली मारने का काम किया है, लालच देकर के। ये बहुत गलत है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करे, जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, बचना कोई नहीं चाहिए, जिससे कि साहिबाबाद सब्जी मंडी में कम से कम वहां लोग किसान आराम से आ सके और सरकार की मंशा के अनुसार वह काम हो सके। रात में क्या हुआ था, क्या प्रकरण हुआ है सुबह? आप जिस स्थान पर बैठे हैं ये व्यापारियों के लिए होता है स्थायी काम करने के लिए। कल शाम रात्रि 7 बजे के आसपास हरीश चौधरी का बेटा आता है और कहने लगा, भाई चबूतरों को खाली कर दो, कल से हम माल बेचेंगे यहाँ से लेकर 17 तक, 17 चबूतरे। अब किसी को क्या पता, ना हमें पता, हरीश चौधरी ना अन्य लोगों को पता। यहाँ जो समय होता है या पल्लेदारों को होता है। मंडी में सबके आपस फोन पहुंचे तो कई लोगों के फोन पहुंचे, जी हमारे तो को अन्य लोग आ गए हैं और खाली कराना चाह रहे हैं। मैंने भाई कोई मत जाना, पुलिस को अवगत कराए बगैर मैंने SHO को खुद अवगत कराया और 112 पे कॉल करी। मौके पर यहाँ पर जो अपराधी आज घटना करके गया उसके बेटे मिले। उस घटने उसने कहा कि सुबह हम रात को खाली चाहिए, सो तुम्हारे साथ ये कर देंगे। हमने सोचा चलो कोई कह रहा हो कहने लो। उसके बाद आज हम लोग अपने एक मासिक हमारी मीटिंग होती है, वो मीटिंग कर रहे थे। उस हरीश को हमने शिकल से कुछ लोगों ने देखा, तो रात्रि के लोग, सुबह हम किसी ने देखा नहीं। हमारे बीच में आकर बैठ जाता पता नहीं। हम अपने मुद्दों पर बात कर रहे थे, किसी का विषय कुछ था, किसी का विषय कुछ था, किसी का विषय कुछ था। उसी बीच में हमारे बीचों विरोध पर चालू कर दिया हरीश चौधरी ने, और वक्तव्य कर रहे थे विजेंद्र यादव जी। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन? हरीश चौधरी। आप कौन हो? उन्होंने कोई नहीं लगेगा। उन्होंने कहा सभ्यता के दायरे में, भाई आप हमारे बीच के व्यापारी नहीं हो, ये हमारी गोपनीय मीटिंग हो रही है। व्यापारी कुर्सी उठाकर मारने चालू करी, किसी अन्य आदमी ने इनको कुर्सी बचा ली। इतना ही आपस में विरोध हुआ, कुछ हुआ, उसने 15 फुट की दूरी पर चलकर गोली चलनी चालू। उसके 2 भतीजे भी थे, उसका बेटा भी था। आपको भी धमकी दी थी? हाँ, धमकी मुझे सुबह दी थी 8 बजे के 38 मिनट पर टेलीफोन पर, व्हाट्सएप कॉलिंग पर। तो उस पर क्या कार्रवाई करनी है? अभी हम लिख रहे हैं पत्र, उसमें इसके आधार पर क्या कार्रवाई होती है तो देखते हैं। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी उम्मीद है
कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो मुझे समस्त व्यापारियों से उम्मीद है कि हम सब लोग रोडों पर उतरेंगे, मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करेंगे और इससे भी ज्यादा कुछ होगा तो इसमें एक रणनीति बनेगी, उससे आगे बढ़ेंगे। जिंदर भाई साहब, अभी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करी थी, वीडियो जारी करा, वो कह रहा मैं वहां गया, विंदर यादव ने मुझसे रंगदारियां मांगी, क्या प्रकरण था पूरा ये? यहाँ अकेला विजेंद्र यादव नहीं है, यहाँ 400-500 आड़ती व्यापारी फुटकर विक्रेता जिनकी मीटिंग हो रही थी और मुझे तो ये मालूम भी नहीं था। वो कल शाम भी 20-25 हथियारबंद लोगों के साथ यहाँ आए थे। आमतौर पर मीटिंग हमारी आड़त की दुकान पर हुआ करती थी क्योंकि समिति का कार्यालय उसी एड्रेस पे है, लेकिन चूंकि समस्या ज्यादा थी, जल भराव की समस्या थी, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या थी, कुछ मंडी समिति के कार्यालय के कर्मचारी गण कुछ परेशान कर रहे थे हमारे चिल्लर व्यापारियों को जो हमसे माल खरीदते हैं। अगर वो माल नहीं खरीदेंगे तो हमारा तो माल बिकेगा नहीं, तो किसान को पैसा हम कहाँ से देंगे। तो इन सब समस्याओं को लेकर बातचीत हो रही थी, बैठक बुलाई गई थी। आमतौर पर हर एक डेढ़ महीने में 2 महीने में हम बैठक बुलाते हैं कि जो समस्या हो उस पर बातचीत हो और फिर हम मंडी सचिव कोई भी रहे उनको अवगत कराते हैं कि ये आज हमारी मीटिंग हुई है, इतने घंटे मीटिंग चली है, इन फला बिंदुओं पर प्रमुखता से विचार हुआ है, ये हमारी प्रमुख समस्या है, कृपया इसे का समाधान कराने की कृपा करें। ये हम हर बार लिखित में देते हैं। उसी संबंध में आज सब व्यापारी अपने अपने विचार रख रहे थे। अब चूंकि ये कल शाम भी यहाँ बोल गए थे या कह गए थे, हमें नहीं पता था इस बात का कि इसी 3 सेट पे कि ये हमें सेक्रेटरी ने अलॉट कर दिया है और अब यहाँ कोई काम नहीं करेगा। सीधे सिवा 400-500 लोगों की संख्या में 31 साल से ऐसे ही मीटिंग होती आ रही है, कभी तू मैं भी नहीं हुई यहाँ किसी की। सबने अपने विचार दिए, लास्ट में मैं बोल रहा था तो बस वो बीच में खड़ा होकर जो उसने कुर्सी उठाई और कुर्सी फेंकनी चालू कर दी। मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा यहाँ इस तरह की मीटिंग नहीं होगी। मैं अपने ही लोगों से कह रहा था कि हमारे बीच में ही कुछ हमारे साथी व्यापारी ऐसे हैं जो कुछ वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चापलूसी और चमचागिरी वहाँ सेक्रेटरी की, मंडी समिति के सेक्रेटरी की कर रहे हैं और उसका वो लाभ उठा के दूसरे लोगों को शोषण करता, प्रताड़ित करता है, सब चीजें। जब से वो आया गुटबाजी ज्यादा हुई। हाँ, निश्चित रूप से है नहीं। तो बस उसने जो कुर्सियां फेंक दी, एकदम हड़बड़ाहट होगी सारी मीटिंग में। तो यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं, यहाँ को गुंडे बदमाश थोड़ी है, यहाँ किसान बैठा है, व्यापारी बैठा है, फुटकर विक्रेता बैठा है। रोज हम हजारों लोगों के पेट में नई ताजा सब्जियां देने का काम करते हैं, ताजा फल देने का काम करते हैं। तो हम यहाँ किसी से लड़ने बैठे हैं क्या? किसी को अंदाजा ही नहीं था, कोई उसे जानता भी नहीं। बाद में यहाँ किसी ने, और जैसे चर्चा में नाम आया कि हरीश चौधरी है कोई चिरौड़ी का, वो आके बैठ गए 20-25 लोग मीटिंग में। मैंने उसे इतना भी कहा, मैंने भाई तुम कौन हो? तुम व्यापारी नहीं हो, आरती नहीं हो, किसान नहीं हो, तुम्हारा मीटिंग से क्या मतलब है भाई? तो उसने पिस्टल निकाल गए और थड़ गोली चलाना शुरू कर दी। 2-3 लोगों के लग गई, सिर में लग गई, कई लोगों को चोट, कुर्सियां मारी। 20-25 लड़के थे। अब बाद में उसका चिट्ठा खुल्ला बता रहे हो तो गैंगस्टर भी है, वो जिला बदर भी है और कोई राजेंद्र नगर में कोठी घेर रखी है उसने, 20-25 लड़के वहां रखता है। तो इस तरह का माफिया। और वो हम उल्टा वीडियो जारी करके अपने बचाव में मुझ पे कह रहा, विजेंद्र यादव का चरित्र पिछले 35 साल के राजनीतिक जीवन में गंगा जल की तरह से साफ है, आबे जमजम की तरह से साफ है। 35 साल का राजनीतिक जीवन है, सन 72 से कारोबार है और सन 32 साल से मेरे बड़े भाई यहाँ एसोसिएशन के प्रधान है। कोई एक चाय के गिलास का आरोप लगा देगा तो गर्दन कटवा लेंगे यहाँ से। तो आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब कार्रवाई ये है, प्रशासन ने हमें, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, आलोक प्रियदर्शी साहब और एडीएम साहब, टीडीए मंडी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए, सबने आश्वस्त किया है कि किसी भी कीमत पे किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होना दिया जाएगा। कोई गुंडई माफिया कर दी, जो प्रशासन ने हमें कहा कि योगी जी की सरकार में किसी तरह की गुंडई माफिया गर्दी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने शाम तक का आश्वासन दिया कि हम जेल भी भेजेंगे, सख्त धाराओं में उसका कार्रवाई भी करेंगे, हथियार भी बरामद करेंगे, जो लाइसेंस होंगे उन्हें लाइसेंस भी निरस्त करेंगे। मतलब आप वीडियो देखिए, आप सीसीटीवी कैमरों में देखिए किस तरह से फिल्मी स्टाइल में 32 साल में यहाँ कोई व्यापारी आड़ती आपस में लड़ा तक नहीं है आज तक। रिकॉर्ड है इस मंडी का।
और एक बाहर का आदमी 20-25 लोग हथियारबंद लेकर आता और वो यहाँ किस पे कब्जा कर रहा भाई? किसकी संपत्ति पे? मंडी समिति की संपत्ति है, तो इसका जवाब सेक्रेटरी देगा कि कैसे भेजे वो, कैसे उन्होंने आके कहा कि मंडी सचिव ने हमें अलॉट कर दिया। वो बता रहा है उसका लाइसेंस बना है। ये जमीन किसी के नाम नहीं तो है। लाइसेंस का भी जवाब मंडी सचिव देंगे, किन शर्तों पे, क्यों, कैसे बन गए लाइसेंस, आपके बेटे का किसका भी पता चला। किसका लाइसेंस क्यों बना है और कब बना है, और अगर अभी बना है, जल्दी बना है, तो किन शर्तों पे बना, क्यों बनाया गया? ऐसे माफिया गुंडों को मंडी में व्यापारियों के बीच में घुसाने की अगर हिमाकत सेक्रेटरी ने की है, तो इस खेल के पीछे मंडी समिति का सचिव है। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम सब यहाँ सब आड़ती व्यापारी हैं, हम किसान के परिवारों से हैं, सब्जी फल का कारोबार करते हैं, यहाँ कोई सीमेंट और मतलब सोने की दुकान नहीं है, यहाँ बिल्कुल सब व्यापारी हैं और नए नहीं है, सन 72 से कारोबारी है, मालेवाड़ी की सब्जी मंडी से कारोबार करते हुए आ रहे हैं और 93 5 जुलाई को मंडी यहाँ आई, तब से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। आज तक कोई आड़ती हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी धर्म और जाति का कोई व्यक्ति है आपस में किसी की तू मैं भी नहीं है, इतना बड़ा सद्भाव है। लेकिन जब से सेक्रेटरी महोदय आए, इन्होंने माहौल में इतना नफरत का काम कर दिया कि रोज इसका इतना स्टेटस गिर गया, 2000 की रिश्वत, माल 10 बोरी कोई चिल्लर वाला खरीद रहा है, अपने बच्चों को बेच के पेट भरने के लिए ले जा रहा, उसके माल को उठा ले जाता है अवैध का उसके नाम पे और वहां पैसे लेके फिर छोड़ता। ये हालत हो रही है और इसी की परिणति है, इसी परिणति में ये आज यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ जो 32 साल में नहीं हुआ। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी उम्मीद है, पूरी छानबीन, एक CCTV, एक वीडियो यहाँ मौजूद है। कोई व्यापारी अगर इस पहल में किसी ने पहल की है तो हम जिम्मेदार हैं उसके, हम जवाब दें, हमें कोई फांसी पे चढ़ा देना प्रशासन। लेकिन अगर बाहर के माफियाओं ने आके यहाँ व्यापारियों पर इस तरह से कातिलाना हमला किया है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये व्यापारिक स्थल है जिससे किसी भविष्य में फिर किसी माफिया गुंडे की कोई ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत ना पड़ सके। हमें पूरी उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ प्रशासन कार्रवाई करेगा। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।